हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 18 दिसंबर के दिन त्रैमासिक परीक्षा अंग्रेजी का पेपर यानी कि इंग्लिश का परीक्षा देने जा रहे हैं क्लास 8 वाले विद्यार्थी, तो आपके लिए 100% बिल्कुल रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपको इंग्लिश दम बिल्कुल हिंदी कर कर आपको बता देंगे कि सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो जाने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर समय जो बानी ना वो 2 घंटे बानी, और यहाँ पर पूर्णांक जो रही वो 50 मार्क्स का आपका परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या भरना है जी। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। बहुत सारे इसका मतलब नहीं समझ रहे। प्रश्न पत्र मतलब हुआ प्रश्न जो है इसी वो पुस्तिका में रहेगा और उत्तर भी आपको इसी पुस्तिका में ही देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या भरना आप लोग का। पहले छात्र छात्रा जो भी है अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। वो वर्ग क्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। नीचे में यहाँ पर विद्यालय का नाम दिया गया, तो अपना जो भी विद्यालय में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रखंड जो भी प्रखंड में आप लोग पढ़ता है जो विद्यालय उस प्रखंड का नाम लिखना है। नीचे में संकुल का नाम अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। जिला है दिया गया तो जो भी जिला में आपका स्कूल है उस जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है, नीचे ये देखिए ये बॉक्स बनाएगा, तो इस बॉक्स को आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर मूल्यांकन करता का, यहाँ पर प्राप्तांक होगा, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं भरना है। ये आपके टीचर लोग इसमें भरेंगे। ठीक है, नीचे देखिएगा निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले निर्देश को जानेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है यानी कि जरूरी है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। यहाँ पर जो है क्या दिया गया है आपको, तो यहाँ पर आपको प्रश्न के सामने एक अंक दिया गया है, यानी कि जो कि यहाँ पर निर्धारित किया गया कि आपका कितना मार्क्स का ये कितना क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा पहला क्या पूछा कहा जा रहा है। चॉइस द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि नीचे दिए गए कथनों को पूरा करने के लिए सही शब्द का चयन करना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है शब्द, इसी को आपको चुनना है। ठीक है, यानी कि सही शब्द को चुनना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कर रहा है। वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर मतलब क्या होता है कहाँ होता है। ठीक है, गोइंग यानी कि जा रहे हो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखिएगा क्या भरा जाएगा, तो ही आस्केड, यहाँ पर क्या भर दीजिएगा आस्केड, यानी ही आस्केड यानी उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आस्केड लग जाएगा। मी वेयर वाज गोइंग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि वह कहाँ जा रहा था। क्या ही लगेगा, वाज यानी था, वह कहाँ जा रहा था, ही यहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द फादर्स नेम, यानी कि यहाँ पर कहा गया आपके पिता का जो है ना नाम क्या है। तो पिता का नाम क्या है, तो देखेंगे ही आस्क्ड मी व्हाट योर, या माई क्या लगेगा, तो यहाँ पर योर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसने मुझसे पूछा। ठीक है, फादर फादर नेम इज क्या भराएगा, नेम इज होगा। ठीक है, क्योंकि बाज तो नहीं कि था नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता का नाम ठीक है क्या था, यानी कि पिताजी का नाम क्या था पूछा था ना, तो ही लगेगा। ठीक है, बाज में पूछा था, तो ऊपर में तो हमारा था का बात नहीं किया गया, तो जब था का बात नहीं किया गया तो हम लोग बाज को सीधा कट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक स्वीट्स, यानी कि क्या आपको मिठाइयाँ पसंद है। तो लिखा है क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड मी, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे, यानी कि लाइक यानी कि पसंद मिठाइयाँ। ठीक है, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड स्वीट यानी मिठाइयाँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मिठाइयाँ पसंद है या पसंद थी, तो क्या हो जाएगा पसंद, पसंद है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगा, तो यहाँ पर लाइक भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हैड टू या हैव टू हैज टू। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो रिक्त स्थान है, जो यहाँ पर खाली स्थान है, इस जगह पे आपको क्या भरना, हैड का प्रयोग करना है या हैव टू का प्रयोग करना है या हैज टू का प्रयोग करना, जो कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन है ओल्ड पीपुल, यानी कि बूढ़े लोग। ठीक है, बूढ़े लोग कट हेयर, कट
देयर हेयर एवरी मंथ, यानी कि जो बूढ़े लोग हो को हर महीने अपने बाल को कटवाने पड़ते हैं, तो हैव टू हो जाएगा क्या, हैव टू कट देयर हेयर एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यानी कि क्या होगा, वाह, ठीक है। या फिर शी अटेंड, ठीक है, अटेंड हर क्लास लास्ट वीक, यानी उसने पिछले सप्ताह जो है ना अपनी कक्षा में उपस्थिति होना पड़ा। तो उपस्थिति होना कब पड़ा, तो हैड टू लगेगा तभी तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया टेल हर प्रेजेंट द ट्रूथ, प्रेजेंट द ट्रूथ, यानी कि रिया रिया जो है अपने माता पिता को सच बताना होगा, यानी कि हैज टू हो जाएगा, ठीक है, हैज भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फिनिश आवर वर्क बिफोर द सनसेट, यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वी, यानी कि हमें जो सूर्यास्त से पहले अपना काम को जो है खत्म कर लेना चाहिए, यानी कि बिफोर मतलब पहले, सनसेट से पहले, यानी कि हैव टू हो जाएगा, हैव टू भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, विमी विमी कंप्लीट हर वर्क बिफोर शी कोड गो आउट, यानी कि बिम्मी को जो है ना बाहर जाने से पहले अपना काम को पूरा करना था, ठीक है। तो इस तरह से हैड टू यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो ये सेंटेंस क्या है, ही हेल्प्स मी, तो इसको सेंटेंस में हम लोग बदल देंगे, क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आई हेल्प्ड, यानी कि मुझे उसके द्वारा मदद मिली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी विल ड्रा ए पिक्चर, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे, तो ए पिक्चर विल बी ड्रा बाय हर, यानी कि वह एक चित्र बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर मेकिंग नॉइस, नॉइस इज बिगेन मेड बाय नॉइस, ठीक है। तो इस तरह से लड़के जो है ना शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया माय ब्रदर हैज वाउट ए न्यू पेन हैज बीन वाउट हो जाएगा पैसिव वॉइस। सी वॉन द प्राइज ए वाई माई ब्रदर, इसी में हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका से द प्राइज वाज वॉन बाय हर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 15 वर्ड, यानी कि जो यहाँ पर दिया जो गया है उस प्रश्नों को आपको 15 शब्दों से अधिक में जवाब देना, अच्छा 15 वर्ड से अधिक में नहीं देना है ना, नहीं देना, 15 वर्ड के अंदर में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड हंस वुल्फ हैव व्हेन ही वाज नॉट सोल्जर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब हैंस जो है ना, जब हैंस वुल्फ सैनिक नहीं थे तब वो क्या काम करते थे, तो वो हैंस वुल्फ जॉब वाज ए स्कूल टीचर इन जो है ना दुस्सेल्डोर्फ व्हेन हर वाज नॉट ए सोल्जर, इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉनिज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनिज क्रिसमस प्रेजेंट वाज ए tin box containing her husband Jim Princess war time later for love, इस तरह से लिख लीजिएगा। Why did Telly family come to Thailand? Telly family come to Thailand a vacation to celebrate Christmas and enjoy the beach, इस तरह से आप लोग देखिए सारा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब चलिए सीधा हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग, फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब होता है नीचे जो दिया गया है, यानी निम्नलिखित कह सकते हैं 30 से 40 वर्ड, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 30 से 40 शब्द जो है वो जवाब आपको देना है, ठीक है। तो देखिए हु वाज द चुनीलाल, व्हाट डिड ए वांट
फ्रॉम बिपिन बाबू। या फिर इसका जवाब दे सकते हैं तो हम लोग चुनीलाल के बारे में लिखे हैं, तो लिखिएगा चुनीलाल वाज बिपिन वेवी ओल्ड फ्रेंड्स, यानी चुनीलाल बिपिन जो बेबी का पुराना क्या था, दोस्त था। स्ट्रगलिंग फॉर ए जॉब हर, यानी कि काफ़ी वो संघर्ष, नौकरी के लिए काफ़ी वो क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। वांटेड बिपिन बाबू हेल्प ए फ्रेंडलिंग एम्प्लॉयमेंट एंड जो ना इम्प्रूविंग हीज डाइफो यानी कि डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, वो रोजगार पाने के लिए अपने कठिन आर्थिक सुधार करने में मदद चाहता था। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम गिवन योर ऑप्शन। हाउ डिड ए ब्रिटिश ऑफिसर बिहेव विथ इंडियन, ब्रिटिश ऑफिसर बिहेव एवरी एग्रोमेंटली विथ इंडियन। ठीक है, इस तरह से सारा आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख ही लीजिए, देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे गूगल के माध्यम से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चे को आप लोग बताए तो एक बार देख लीजिएगा, सभी बच्चे को आप लोग को जाना है, तभी आपको दूसरा क्वेश्चन यूट्यूब पर मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो सभी लोग जरूर जाकर डाउनलोड करिए पहले क्वेश्चन पेपर को, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर हर चीज़ आपको हेल्पफुल में आर्टिकल ही देखने को भी मिलेगा, तो आप लोग डेली जरूर आइएगा। इस साइट पे आप लोग को बता रहे हैं, चलिए सीधा गूगल अपने फ़ोन में खोलिएगा, तो गूगल में सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, तो इस तरह का आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। जस्टेबल एजुकेशन भी लिखिएगा ना, तो इसी तरह का वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, क्योंकि जस्टेबल एजुकेशन का ही वेबसाइट है। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 सबसे पहला देखेगा, लेटेस्ट अपडेट में क्लास 11 क्लास 8, इस पर क्लिक करिए। क्लास 8 पे जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, तो देखिएगा रूटीन वगैरह भी दिया गया आपको, और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा सारा सब्जेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इंग्लिश कहाँ कहाँ पर दिएगा, अंग्रेजी का दिएगा, अंग्रेजी पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर को सीधा आप लोग डाउनलोड करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे नहीं होता, दूसरा बार थोड़ी देर में करेंगे, आपका हो जाएगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।